सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि सिसिलियन माफिया की तरह पाकिस्तानी माफिया भी दबाव डाल रहा है। माफिया मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क भेजे गए अरबों रुपए का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। एक बयान में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पैसा बचाने के लिए रिश्वत, धमकी, ब्लैकमेलिंग, रियासती इदारों और अदलिया को दबाव में लाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वजीर आजम ने हज़रत अली का एक कॉल भी शेयर किया जिसमें कहा गया है कि अवाम में तंग दस्ती की बड़ी वजह हुक्मरान और सरकारी अमाल में जायज़ और नाजायज़ ज़राए से मिल्कियत और दौलत के अंबार लगाने की ख्वाहिश है। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर जवाब देते हुए मरियम नवाज ने कहा है कि सियासी मुखालिफिन को सजा देने और टारगेट करने के लिए आप दबाव डालते हो। एक बयान में कहा कि नवाज शरीफ को सजा देने, मैदान से बाहर रखने के लिए साजिश रचाई गई, सियासी इंतकाम की तमाम हदें उबूर कर ली गई। मरियम नवाज के इस बयान पर रद्द-ए-अमल में वफाकी वजीर अली ज़ैदी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और मरियम नवाज को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आप ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हैं? क्या आपने जज साहब का हल्फनामा नहीं पढ़ा जिन्हें आप और आपके करप्ट खानदान ने खरीदने की कोशिश की? अली ज़ैदी ने कहा कि एहतसाब अदालत के जज मियां नवाज शरीफ के खानदान से मिलते रहे। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत कितने ज्यादा मजबूत होंगे कि समझौते पर राजी जज ने भी उनके खिलाफ फैसला दे दिया। जज मिला नवाज शरीफ साहब से, जज साहब मिले हुसैन नवाज साहब से और नासिर भट्ट से और पता नहीं किसके से, और ये सारे ट्रायल के दौरान। तो आप ये मुझे बताएं कि एक जज अगर 1 मिनट के लिए, अच्छा उसके बाद उनका एफिडेविट पढ़ लें, अगर ये एफिडेविट सही है, जो कि क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उठा लिया, अगर ये जज इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आ गए थे कि जी वो प्रेशर नहीं ले सकते थे कि उनकी कोई वीडियो है और सारा चक्कर है, उसके बावजूद अगर फैसला खिलाफ आया है इनके, ये जो खानदान है शरीफ खानदान, तो फिर आप सोचे एविडेंस या सबूत कितने डैम्निंग होंगे कि ये सब होने के बावजूद भी फैसला उनके खिलाफ आया। मतलब कोई आदमी सोचे तो सही कि वो इतना खतरनाक एविडेंस था, इतना क्लैरिटी का एविडेंस था कि ये जो मर्जी कर लें, ये जो कर लें, ये फैसला उनके खिलाफ आना था। और ये अब जो हम कहते रहे, ये जो बल्कि सुप्रीम कोर्ट में एक कॉमेंट भी दिया था सिसिलियन माफिया का, ये तो बिल्कुल तरीकाकार यही था। और वो जो पहले जस्टिस कयूम अली देख लें, इनका पूरा तर्ज जिंदगी, तर्ज हुकूमत यही रहा है, लूटो खाओ और उसके बाद जज खरीद लो। जो मरियम बीबी ने किया ना नून लीग के साथ, वो तो जरदारी ने जो पीपल्स पार्टी के साथ किया था, ये उससे भी आगे तबाह कर दी उन्होंने अपनी जमात। वो जाने उनकी जमात जाने, लेकिन ये तो अवाम को नजर आ गया सामने कि ये करते क्या रहे लोग पूरी जिंदगी अपनी। और अब शामिल करेंगे वजीर रेलवे शेख रशीद का बयान, जिन्होंने इंकशाफ किया है कि एक बादशाह ने जोर दिया कि नवाज शरीफ को जाने दो, मगर इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया। बाद में उस बादशाह ने अपने मुल्क जाकर कुछ अरब डॉलर भेज दिए। इमरान खान न ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। शेख रशीद ने कहा अल्लाह खैर करे, दोनों का मिजाज एक सा है। उनका यह भी कहना था कि जज की वीडियो शरीफ खानदान को ले डूबेगी। मरियम नवाज ने नून लीग को तबाह कर दिया, पार्टी के लिए वो पुरस का हाथी साबित होंगी। एहतसाब अदालत के सुबकदोश जज अरशद मलिक ने जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात की या मुलाकात नहीं की। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालात पर वाज़ेह तरदीद करने से गुरेज करते रहे। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मुलाकात पर हमें बयान हलफी देने की ज़रूरत नहीं, आप वो वीडियो देखें। एक बार फिर सवाल हुआ तो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुलाकात का जवाब वो नहीं दे सकते, जज बताएंगे या फिर नवाज शरीफ। जज साहब का जो बयान हल्फी सामने आया है, तो उसमें क्या आप हल्फ देने को तैयार हैं कि आपने जाती उम्रा में जज साहब से मुलाकातें नहीं की, मदीना में वहाँ पर उनको रिश्वत की पेशकश नहीं की? क्या शरीफ खानदान इस पर हल्फ देने को तैयार है? देखिए, किसी को हल्फ देने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पाकिस्तान के अवाम के सामने है, फैसला उस पर करना है। जज साहब की दबाव का सबूत दे दें। 6 अप्रैल का कंफर्म कर दें। ये जज साहब बता दें जी, मैं क्या बताऊँगा? जिसकी मुलाकात या नवाज शरीफ साहब बताएंगे या जज साहब बताएंगे। बहुत शुक्रिया जी। अभी ताज़ा तरीन खबर शामिल करेंगे। नवाज शरीफ के साहिबजादे हुसैन नवाज ने जज अरशद मलिक के इल्ज़ामात रद्द कर दिए हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जज अरशद मलिक को कहा कि ना रिश्वत की ऑफ़र की, ना ही धमकी दी। मामला अदालत में है, इसलिए तफसील से बात नहीं करना चाहते।
जियो न्यूज़ को मालूम हुआ है कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज के दरमियान मदीना मुनव्वरा में मुलाकात 27 रमज़ान को हुई थी। जियो न्यूज़ को यह मालूम हुआ है कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज के दरमियान मदीना मुनव्वरा में मुलाकात 27 रमज़ान को हुई थी। तफसीलात के लिए बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, कहाँ हुई ये मुलाकात और क्या गुफ्तगू हुई इस मुलाकात में? जी, हमें जो ज़राए ने बताया है उसके मुताबिक हुसैन नवाज जो कि साबिक वज़ीर आज़म के बेटे हैं, वो मदीनातुल मुनव्वरा में थे और मदीनातुल मुनव्वरा के एक निजी होटल में ठहरे हुए थे, जहां पर रिपोर्टेडली एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक आए। उनके आने जाने और हमारे ज़राए के मुताबिक जो हुसैन नवाज से उनकी जो गुफ्तगू हुई है उसकी भी एक वीडियो मौजूद है, जिसमें हमें ज़राए ने बताया है कि जो जज हैं अरशद मलिक, वो बाज अहम शख्सियात का नाम ले रहे हैं कि जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला आया है उसके पसे पर्दा जो किरदार थे उनके नाम ले रहे हैं, और ये वीडियो बाकायदा मौजूद है और ये मुस्लिम लीग नून के पास वीडियो मौजूद है। जी, बहुत शुक्रिया एजाज आपका। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि जज अरशद मलिक का बयान हलफी निशानदेही करता है कि माफिया कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाता है। सक्खर में गुज़श्ता रात एक नौमौलूद ने मकामी अफराद से अंग्रेज़ी में खिताब किया। दरअसल उनका खिताब अपने बैरून मुल्क आकाओं के लिए था। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि काबीना ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इकामे से मुतालिक तहकीकात की मंजूरी देकर केस वजारत दाखिला को रेफर कर दिया है। ताजिरों की हड़ताल पर मुआवने खुसूसी ने कहा कि कुछ ताजिर तिजारत को सियासत से जोड़कर किसी सियासी जमात को ऑक्सीजन देना चाहते हैं। हुकूमत इनके हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। कराची में ताजिरों की हड़ताल की कॉल पर मिला जुला रुझान देखने में आया। बेशतर मरकजी मार्केट्स और बाजार बंद जबकि कुछ खुले रहे। ताजिरों का कहना है कि टैक्स देने को तैयार है, लेकिन तरीक़ेकार आसान बनाया जाए और टैक्स फिक्स किया जाए। कराची में ताजिरों की हड़ताल की कॉल पर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और मोबाइल मार्केट समेत शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स बंद रहीं। बंद दुकानों के ताजिरों का कहना था कि कारोबार मंदा है और ऐसे में टैक्स बढ़ाना सही हिकमत अमली नहीं। ताजिरों के मुताबिक वो टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन ताजिरों का ये भी इसरार है कि उन पर टैक्स फिक्स कर दिया जाए। FBR जो है फिक्स टैक्स लगा दे। एक दुकान के हिसाब से छोटी दुकान है उस पर 2000, उससे बड़ी जो है 3000। शहर में अहम कारोबारी मराकज से दूर मुख्तलिफ बड़ी शाहराहों पर कायम हज़ारों दुकानें खुली रहीं। मेडिसिन मार्केट, अकबर रोड और एम्प्रेस मार्केट में भी बेशतर दुकानें खुली रहीं। 50,000 की तो परचेजिंग करती नहीं, हमारी परचेजिंग लाखों रुपए में होती है, तो हम कितने NIC उनको देंगे? बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार का जरिया तो दो, टैक्स लगाने लगाओ, टैक्स तो लगाए जा रहे हैं। एक तरफ FBR बेनामी फरोख्त के जरिए अरबों रुपए टैक्स चोरी रोकने की सड़तोड़ कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब ताजिरों का सबसे बड़ा मुतालबा है कि 50,000 रुपए से जायद की फरोख्त पर शनाख्ती कार्ड की कॉपी रखने की शर्त वो पूरी नहीं कर सकते, और ये कि सेल्स टैक्स असल सेल के बजाय फिक्स कर दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। एक तरफ मुल्क के बेशतर हिस्सों में ताजिरों ने हड़ताल की, तो दूसरी जानिब कई अफराद ने शनाख्ती कार्ड दिखाने की शर्त कबूल करते हुए टैक्स देने का ऐलान भी किया। एक शख्स ने लिखा कि वो 50,000 रुपये से ज़्यादा की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड दिखाने को तैयार है क्योंकि वो टैक्स चोर नहीं। एक और शहरी ने लिखा कि हुकूमत को ब्लैकमेल करना छोड़ें और टैक्स देना शुरू करें। सादिया दादा ने लिखा कि उन्हें हड़ताल करने दें लेकिन टैक्स चोरी ना करने दें, मईशत में हर शख्स को हिस्सा डालना चाहिए। रिजवान टवाना ने लिखा कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाने को वो तैयार है, पाकिस्तान को दस्तावेजी मईशत की ज़रूरत है। सैयद अली इमरान ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर मईशत की दस्तावेज बंदी के हामी हैं। ताजिर नुमाइंदों का कहना है कि वो 50,000 से जायद की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा कराने पर आमादा नहीं, उनसे फिक्स टैक्स ले लिया जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल ने कहा कि दुनिया के हर मुल्क में दस्तावेजी मईशत है, हमारे यहाँ भी ये निज़ाम लाना पड़ेगा। ताहम ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान में करप्शन है, इसलिए मईशत की दस्तावेज बंदी मुमकिन नहीं। ये शनाख्ती कार्ड वाला मसला समझाइए कि अगर कोई शख्स आपको माल बेचता है, वो रजिस्टर्ड सेल्स टैक्स पे दूसरा शख्स नहीं है, उसका अगर वो शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के देता है, इसमें मसला क्या है? नहीं, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना तो सिर्फ मकसूद नहीं उसकी है, कॉपी शनाख्ती कार्ड नंबर की कॉपी लेना। हमारी पाकिस्तान की दुकानों के ऊपर खवातीन भी आती हैं, हर तरह का कस्टमर आते हैं, वो क्यों शनाख्ती कार्ड देगी किसी दुकानदार? जब भाई दुनिया के हर मुल्क में डॉक्यूमेंटेशन होती है, हमें भी इस साल नहीं तो अगले साल ये करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चल सकता मामला कि ताजिर कहे कि हमें हमारी डॉक्यूमेंटेशन ना करें।
हमारे डॉक्यूमेंटेशन के पीछे एक वसी बदगुनवानी का हाथ है कि जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो इस मुल्क में टैक्स नहीं देते। वो ऐवान इक़्तिदार के अंदर जिंदाबाद और मुर्दाबाद दोनों बेंचों पर मौजूद हैं। और इस मुल्क के अंदर जितनी भी अशराफिया है इस मुल्क की, जो डॉक्यूमेंटेशन करती है वो टैक्स नहीं देती, इसलिए कि उन्होंने 2 खाते भी बनाए होते हैं और FBR का करप्ट सिस्टम भी उनको सपोर्ट करता है। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर हम्माद अज़हर ने कहा कि ताजरों की बड़ी तादाद ने हड़ताल की कॉल रद्द करके हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है। ताजरों के तमाम खदशात दूर करेंगे। उनका ये भी कहना था कि परचून फरोश मुल्की GDP में 20% के शराकतदार है, जबकि परचून फरोशों का टैक्स में हिस्सा सिर्फ 0.25% है। हम्माद अज़हर ने कहा कि इस हकीकत को तब्दील किए बगैर मुल्क की मईशत ठीक नहीं हो सकती। अभी आपको बताएं, आलमी बैंक के इंटरनेशनल सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ने टेथियान कॉपर कंपनी के दावे पर रेकोडेक केस में हुकूमत पाकिस्तान को तकरीबन $6 अरब हर्जाना अदा करने का फैसला सुना दिया है। वजारत कानून के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की लीगल टीम ने $10 अरब बचा लिए, $16 अरब के दावे को $6 अरब तक लाए। ICSID के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2011 में बलूचिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर की तलाश के लिए टेथियान कॉपर कंपनी को दिया जाने वाला लाइसेंस मनसूख करके प्रोजेक्ट का लदम करार दिया था, जिसके बाद टेथियान कॉपर कंपनी ने इसे वर्ल्ड बैंक के सालिसी ट्रिब्यूनल इंटरनेशनल सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स में चैलेंज कर दिया। 2012 से बैनुल-अक़वामी फोरम पर लड़ी जाने वाली कानूनी जंग का फैसला ICSID ने जारी कर दिया है। फैसला पाकिस्तान को गुज़श्ता रोज़ मिल गया, जिससे वज़ीर आज़म को भी आगाह कर दिया गया। इस फैसले के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान को तकरीबन $6 अरब हर्जाना टेथियान कॉपर कंपनी को अदा करने का हुक्म दिया गया है। 700 सफ़ात पर मबनी फैसले में करार दिया गया है कि पाकिस्तान टेथियान कंपनी को $4.08 अरब बतौर हर्जाना, जबकि $1.25 अरब सूद और कंपनी का कानूनी चाराजोई पर उठने वाला खर्च भी अदा करे। फैसले के पैराग्राफ 161 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुआहिदे को कलअदम करते हुए बैनुल-अक़वामी कवानीन से नाबलद थी और उनके पास पेशा वराना महारत भी नहीं थी। पाकिस्तान की तरफ से पेश किए जाने वाले गवाह और माहिर डॉक्टर समर मुबारकमंद की गवाही को बुनियाद बनाते हुए फैसले में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान के गवाह समर मुबारकमंद ने बयान दिया कि रेकोडेक प्रोजेक्ट से $2.5 अरब सालाना और मजमूई तौर पर $131 अरब हासिल होना थे, लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत को मुआहिदे की पासदारी न करने पर $4 अरब हर्जाना, जबकि सूद और दीगर अखराजात की मद में $2.25 अरब अदा करना होंगे, जो कि मजमूई तौर पर तकरीबन $6 अरब बनते हैं। वजारत कानून के ज़राए का कहना है कि ये पाकिस्तान की लीगल टीम की कामयाबी है कि कंपनी के $16 अरब हर्जाने के दावे को $6 अरब तक लाने में कामयाब हुई। इस तरह $10 अरब बचा लिए गए। तमाम हुकूमत पाकिस्तान फैसले से मुतमईन नहीं है और फैसले का तफसीली जायजा लेने के बाद इसे चैलेंज किया जाएगा। रहनुमा PTI इसहाक खाकवानी ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान को टेथियान कॉपर कंपनी को $4 अरब अदा करना होंगे, जबकि सूद भी देना होगा। उन्होंने लिखा है कि ये पैसे साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को देने चाहिए, जो अब साबित शुदा कौमी मुजरिम हैं। मज़ीद खबरें। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.